नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, यानी जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं DEO, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो आपकी पोस्ट होती है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। पहले इंटरव्यू होता है या रिटर्न होता है या टाइपिंग टेस्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन कि यदि आप बेसिस में किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो MTS का हो, डेटा एंट्री का हो या किसी अदर पोस्ट का हो, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इसकी ज्वाइनिंग कब और कितने दिनों बाद होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएँ। और अभी तक आपने ये नहीं देखा कि बेसिस क्या है, बेसिस कैसे काम करती है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी डिटेल में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। MTS में सिलेक्शन किस बेस पे होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी पूरी डिटेल में। तो यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की और करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप किया करो, तभी मैं उसका रिप्लाई दे पाऊँगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये था कि मेरे पास 2 कमेंट आई थी, ठीक है। इस कमेंट का आंसर मैं आपको देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कमेंट आई थी, विल देयर बी एनी रिटर्न एग्जाम फॉर DEO पोस्ट। क्या डेटा एंट्री पोस्ट के लिए कोई रिटर्न एग्जाम होता है या नहीं होता, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा पूछा गया, फॉर्म भरने के कितने दिनों बाद ज्वाइनिंग कैसे होता है और कितने दिनों में होता है, यानी फॉर्म भरने के कितने दिनों बाद ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग कैसे होती है। 2 यानी 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। आप भी कमेंट किया करो, कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं जो बेसिस का नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन की ओर, ठीक है। इसमें यह पूछा गया डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आपको पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म भी फिल किया है। इसमें चलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की ओर। देखिए, ये आपकी DEO की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है आपकी 100 पोस्ट है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रखा है इसकी बात करते हैं। देखिए, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए, यानी आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बता रखा है, वेल कन्वर्जेंट विद कंप्यूटर पैकेजेस नेमली विंडोज एग्जाम्पल वर्ड एक्सेल कोर्स ऑफ डोएक और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट ऑफ द ईमेल। अब देखिए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपको यहाँ होती है कि आपके पास किसी प्रकार का कोई कोर्स होना चाहिए। डोएक, ये देखिए डोएक है, इसके बाद क्या है, और या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपके पास, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है एक, जिसे कहते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कि आपको थोड़ा सा वर्ड पैड सिखाते हैं, MS वर्ड सिखाया जाता है, MS एक्सेल इत्यादि चीज़ें, और जो आपका कंप्यूटर है कैसे काम करता है, यानी बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है। तो कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स होता है। तो जो आपका ये कोर्स होता है, ठीक है, ये आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आप कहीं से भी कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली बस मांगा ये गया है कि आप या तो आपने कोर्स डोएक से किया हो, डोएक एक सोसाइटी, ठीक है, यहाँ से भी कोर्स होते हैं, या तो आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर में बेसिक कोर्स किया हो, उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, टाइपिंग स्पीड ऑफ मोर देन 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ये आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ 35 पे आप मत जाओ, 40 होनी चाहिए। और इसके बाद आपको जो नॉलेज है, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट और ईमेल वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आपसे यहाँ पे कोर्स मांगा गया तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो होना ही चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोर्स मांगा हुआ है। यदि यहाँ पे ये कॉलम होता नहीं, ये कोर्स जो है ना, ये अगर ये नहीं होता तो जिसने कोर्स नहीं किया वो भी अप्लाई कर सकता, लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने कह दिया कोर्स चाहिए तो कोर्स चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये चीज़ है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। जो भी देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है,
जो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यदि आपके पास है वो, तभी आप जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो गया, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम अब में आपसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा, आपके पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो आपको देना बहुत ज़रूरी है। उसके बेस पे ही आपको अप्लाई करना चाहिए। और डेटा एंट्री के सबसे मेन चीज़ है टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट या इससे ऊपर आपकी होगी तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में आराम से सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ काम है, ठीक है, लेकिन टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। ये पूछ रहे कोई रिटर्न एग्ज़ाम होता है, तो देखिए बेसिस में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिटर्न एग्ज़ाम होता तो यहाँ पे मेंशन होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिटर्न एग्ज़ाम का कोई भी कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम का कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, तो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा पूछा गया फॉर्म भरने के कितने दिनों बाद ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग कैसे होती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। देखिए वो जो है ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है और ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो देखिए डेटा एंट्री एक पोस्ट है, इसके लिए मैं बताता हूँ ज्वाइनिंग कैसे होती है। डेटा एंट्री की जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, आपके फॉर्म की लास्ट डेट मान के चलिए कि 18 जून है। 18 जून को आपने सारे फॉर्म इसके फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इनके पास जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने फ़ीस पेमेंट सबमिट करी है उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो इनका डिपार्टमेंट है, जैसे ये डिपार्टमेंट है आपका हॉस्पिटल है ये, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके लिए वैकेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली एंड NCR, ठीक है। अब इसकी वैकेंसी है। अब जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसको जब रिक्रूटमेंट होगी, यानी जब इसको कैंडिडेट चाहिए होंगे तभी आपके पास कॉल आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टोटली डिपार्टमेंट पे बेस होता है कि डिपार्टमेंट जब चाहे तब वो इंटरव्यू इसके कंडक्ट करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी फॉर्म भर दिया 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब कभी टाइपिंग टेस्ट होगा तो वेबसाइट पे पहले इससे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस डेट पे टाइपिंग टेस्ट है। या तो देखिए 2 तरीका होता है। एक तो ये हो गया, या तो आपके पास मेल या मैसेज आएगा, या तो आपके फ़ोन पे कॉल आएगी। जो आपने नंबर दिया होगा नंबर आपको एकदम सही देना है। जब कभी आपको बेसिस का फॉर्म फिल करना दोस्तों, आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एकदम करेक्ट डालना, क्योंकि आपके पास कई बार क्या होता है मेल नहीं आता तो आपके पास फ़ोन आएगा बेसिस से कि आपका इंटरव्यू इस डेट पे इतने से इतने बजे के बीच में आपको यहाँ पे पहुँचना है। सारी डिटेल्स वो बताते हैं, आपको सारा वो नोट करना होता है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में अभी तक जो होता है वो मैंने ये देखा है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है ओनली। टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे चेक किए जाते हैं, और उसमें जिसको एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो डेटा एंट्री में दोस्तों इस प्रकार से सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं जो दूसरा आपका क्वेश्चन है फॉर्म भरने कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होती है, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कि वो टोटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में उसको कितनी जल्दी हायरिंग करवानी है, कितनी जल्दी उसे कैंडिडेट चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई भी आप बेसिस का यदि आपको किसी प्रकार कोई भी फॉर्म भरना तो आप सबसे पहले उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपको सबसे पहले देख देना कि आपके लायक को जॉब है या नहीं। अगर है तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें, ठीक है। क्योंकि सारा प्रोसेस होने के बाद एंड में यदि आपको रिजेक्ट कर दिया जाता तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप जो भी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताई आपके समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा या मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो भी सही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।